दोस्तों अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और क्लास 12th आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखो। यहाँ पे क्या है ना, हिस्ट्री यानी इतिहास का कुछ ऐसे क्वेश्चन, एक दो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो कि मतलब बार बार पूछे जा रहे हैं। 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 और 2019 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है रेगुलर पूछी गई है, तो अब इस बार भी पूछी जाएगी, ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करो। ये क्वेश्चन चलो देखो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके बोर्ड एग्जाम में 1857 की क्रांति से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। मतलब सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जरूर पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चंस को बिल्कुल देख के जाओ। अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन देंगे 1857 की क्रांति से, और उसमें से 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अभी आपको उसके साथ में आंसर भी बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरी लास्ट तक देखो और आराम से इसको यहाँ पे 1857 की क्रांति को कंप्लीट कर लो। यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या है, 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों का उल्लेख करें। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो देखिए, 1857 के विद्रोह के परिणामों का उल्लेख करें। तो ये 3 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, पहला हम लोग क्वेश्चन का देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। तो क्या क्या उसके कारण थे, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। आप लोग आराम से यहाँ पे आंसर सुनो एक बार, आराम से आपको याद हो जाएगा, आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। पहला यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना। जब आपको उत्तरदायी कारणों का वर्णन करने के लिए बोलेगा 1857 की क्रांति का, तो आप पहला बात ये याद रखना, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, उसके बाद सामाजिक कारण, और उसके बाद आर्थिक कारण, फिर सैनिक कारण। अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है, टोटल कितने कारण है। तो यहाँ पे 5 कारण है। आप लोग इस हिसाब से देख के लिख लेना। अभी क्या है ना, आप लोग याद कर लो इस सारी चीज़ को। धार्मिक कारण में देखो क्या क्या चीज़ आती है। तो इसमें ईसाई जो था, ईसाई भारत में अपने धर्म प्रचार हेतु लालच देकर लोगों को धर्म परिवर्तन करा रही थी। तो एक ये धार्मिक कारण हो गई, जिसके कारण जो है 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने भारतीय सैनिकों को गाय व सुअर की चर्बी चढ़े कारतूस दिए, जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था। इससे जो है सैनिक को धर्म खतरे में पड़ गया, और इससे जो है धार्मिक भावना को चोट पहुंची। उसके कारण जो है 1857 का विद्रोह का क्रांति हुआ, वो चीज़ हुआ। अभी क्या है, धार्मिक कारण हो गया। अब चलिए राजनीतिक कारण क्या था ये 1857 की क्रांति होने के पीछे। तो राजनीतिक कारण था क्या वो देखिए, अंग्रेजों ने अपनी राजाओं को राज्य को हड़प कर उसकी पेंशन भी बंद कर दी थी, जिससे जो है राजनीतिक कारण हुई ये, क्योंकि जो भी राजा था उसका पेंशन बंद कर दिया था और उसका राज्य हड़प लिया था। इसके कारण 1857 की क्रांति हुई। और उसके बाद क्या था, अंग्रेज सरकार ने निसंतान शासकों द्वारा बच्चे गोद लिए जाने की परंपरा को अवैध घोषित कर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इससे शासकों एवं जनता में आक्रोश था। देखो, जिसका माता पिता नहीं था, जो निसंतान था, उसको जो है राजा गोद ले लेता था। तो इस चीज़ को अंग्रेज बंद कर दिया। तो वो जो बच्चा निसंतान होता था वो अब क्या करे, उसके लिए यहाँ पे क्या था ना, कि जनता उसके लिए आक्रोश में आया, और शासक यहाँ पे आक्रोश में आया। फिर 1857 की क्रांति का एक ये भी कारण था। अभी क्या है, आगे का पॉइंट देखते हैं। ये क्या है, सामाजिक कारण, और सामाजिक कारण भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, सामाजिक कारण में एक ही पॉइंट है, ये देख लीजिए। अंग्रेजों ने बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा पर रोक लगा दी थी, तथा विधवा विवाह शुरू करवा दिए थे, जिससे हिंदू व मुसलमान की सामाजिक मान्यताओं को चोट पहुंची और उनके मन में विद्रोह का भावना को जन्म दिया। तो ये एक पॉइंट हो गई। अब अगला, सामाजिक कारण के बाद आर्थिक कारण आती है, और आर्थिक कारण में यहाँ पे क्या है वो देखिए। आर्थिक कारण में एक ही पॉइंट है, ये भी अच्छा से देख लीजिए। आर्थिक कारण भी जरूरी है देखना। अंग्रेजों ने अपने यहाँ बने माल की खपत हेतु भारत पर कब्जा किया था। इससे उनका व्यापार तो फल फूल रहा था, लेकिन भारतीय उद्योग धंधा चौपट हो गया था। अब आपको एग्जाम में जो भी कुछ याद रहे ना, बस उतना ही आप लिख देना, जरूरी नहीं है सारा कुछ अभी याद करना। तो ये क्वेश्चन तो देखो ही, फिर बाद में और सब क्वेश्चन अभी जो देखना है आप लोग देख के चले जाना। अभी क्या है, सैनिक कारण। तो सैनिक कारण में क्या है वो देखिए। सेना में अंग्रेज सैनिकों तथा भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों को उसकी तरह पद और वेतन जो है नहीं दिया जाता था। जो भी अंग्रेज का सैनिक था उसको ज़्यादा वेतन दिया जाता था, अच्छा पद दिया जाता था, लेकिन वही जो है भारतीय सैनिक के साथ नहीं होता था। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, उन्हें
जानबूझ चर्बी वाले कारतूस प्रयोग हेतु दिए जाते थे, किसको? भारतीय सैनिक को, जिसके कारण ये भी एक कारण है 1857 के विद्रोह के पीछे। तो ये इतना 5 कारण हो गए, एक बार अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे क्या है, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण। तो ये हो गई 5 पॉइंट। क्या चीज क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, इसके 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। तो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से इसको लिख पाएंगे। अभी चलिए दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या थी, 1857 के विद्रोह के विफलता के पीछे का उल्लेख, विफलता के कारणों का उल्लेख करें। तो यहाँ पे विफलता के कारणों का उल्लेख आपको करना है। तो देखो इसको यहाँ पे क्या क्या चीज़ से आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। 1857 की क्रांति दिसंबर 1858 पर दबा दिया गया। विद्रोही अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके, यही कारण अंग्रेज की सफलता का कारण बन गया। यही जो कारण है, मतलब जो भी विद्रोही था वो उसका जो है यहाँ पे दबा दिया गया था, ये क्रांति। इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज सफल हो गए। और किस चीज़ के कारण जो है 1857 की क्रांति जो विफल हो गई, यहाँ पे देखो योग नेतृत्व का अभाव। जो भी लड़ रहे थे ना, जो भी वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे, उनके पास योग नेतृत्व का अभाव था। मतलब विद्रोही नेता संघर्ष को एक संगठित और योजनाबद्ध स्वरूप प्रदान नहीं कर सके। विद्रोही नेता बहादुर शाह जफर वृद्ध, कमजोर और असहाय थे। मतलब विद्रोही में एक बहादुर शाह जफर भी थे, तो वो वृद्ध हो गए थे, बूढ़ा हो गए थे, कमजोर थे, असहाय थे, जिसके कारण ये मतलब उतना नहीं कर पाए, उतना सहयोग नहीं दे पाए, इसमें योगदान नहीं दे पाए। अन्य नेतागण अपने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों से अलग अलग संघर्ष करते रहे। साहसी और वीर होते हुए भी नेता सेनापति के गुण और कूटनीतिज्ञता का अभाव था। वही जो अंग्रेज शासन के पास ये सब जो है कुशल सेनापति था, वही जो है क्या था, विद्रोहियों के पास ये सब नहीं था, सेनापति का गुण का अभाव था। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, ये 1857 की क्रांति विफल का एक ये भी कारण बना। अभी देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, देसी राजाओं द्वारा अंग्रेजों की सहायता। अब देखो कुछ राजा ऐसा था जो कि मतलब अंग्रेज का ही साथ देता था, मतलब भारतीय का साथ छोड़ के अंग्रेज का साथ दे रहा था, जिसके कारण यह 1857 की क्रांति इसमें ये विफल हुई। विद्रोहियों के साथ देने के बजाय संधियां होलकर, हैदराबाद के निजाम आदि ने सेना और धन से कंपनी की सहायता की। सिख और गोरखा सैनिकों ने तो विद्रोह को दबाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। सामंतों के एक बड़े वर्ग ने भी सरकार का साथ दिया। अब ये सामंत जो था, ये सब क्या किया, सरकार का साथ दिया, मतलब उस समय जो ब्रिटिश सरकार था उसका साथ दिया, मतलब अपना जो विद्रोही था भारतीय लोग, तो उसका साथ नहीं देके वहाँ पे ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, ये विफल हुआ 1857 की क्रांति। अभी यहाँ में क्या है, निश्चित उद्देश्य का अभाव। देखो उद्देश्य भी नहीं था, सब जो है अलग अलग चीज़ के लिए लड़ रहे थे। विद्रोहियों को कोई निश्चित उद्देश्य अथवा योजना नहीं था, अतः वे लंबे समय तक सुनिश्चित नहीं कर पाए कि किस चीज़ के लिए हम संघर्ष करें। तो यहाँ पे क्या है, तीसरा यहाँ पे ये पॉइंट हो गई। अब यहाँ पे देखो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आप याद कर लो, जो भी पॉइंट आपको याद रहेगी आप आराम से एग्जाम में लिख लेना। क्या है यहाँ पे, जन समर्थन का अभाव। जन समर्थन का अभाव, विद्रोह को भारत के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल सका। सामंतों के अतिरिक्त शिक्षित माध्यम वर्ग, कृषकों को बड़ी संख्या सेठ साहू इससे अलग रहे। विद्रोह के प्रसार के साथ इसमें असामाजिक तत्वों के प्रवेश से भी विद्रोही जन समर्थन खो बैठे। अब यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट यहाँ पे क्या है, विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन। विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन, विद्रोहियों के अंग्रेज के मुकाबले में पेशेवर सिपाहियों, धन, अस्त्र शस्त्र का अभाव था। संचार वो आवागमन, जो भी आने जाने का रास्ता था, के उचित साधन और उचित गुप्तचर व्यवस्था भी अभाव था, उसका भी अभाव था। इसका लाभ अंग्रेज ने उठाया, मतलब संसाधन का भी कमी था। जो भी विद्रोही था, भारत का विद्रोही जो था, उसके पास ये संसाधन का भी कमी था। वो जो है संचार ठीक से नहीं कर पा रहा था, आवागमन उसका अच्छा नहीं हो रहा था, वो उसके लिए साधन नहीं था। और वही चीज़ का अंग्रेज फ़ायदा उठाया, अंग्रेज के पास यही संसाधन अच्छा था, पूरा अच्छे से पूर्ति था, कर लिया उस चीज़ को। तो यहाँ पे ये कारण थी, ये 5 कारण थी जिसके कारण 1857 की क्रांति विफल हुई। योग्य नेतृत्व का अभाव, देसी राजाओं द्वारा अंग्रेजों की सहायता, निश्चित उद्देश्य का अभाव, जन समर्थन का अभाव, उसके बाद विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन। तो ये पॉइंट हो गई। अब यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 1857 के विद्रोह के परिणाम का उल्लेख करें। 1857 के विद्रोह के परिणाम का उल्लेख करें। अब देखो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था वो आपको यहाँ पे देखना है। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हुए। अब ये देख लो, ये भी क्वेश्चन है कि बार बार पूछे जा रहे हैं। यही 3 क्वेश्चन थे जो मतलब बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में क्या आती है, 1857 के विद्रोह के परिणामों का उल्लेख करें। यहाँ पे क्या है, मुगल शासकों की
समाप्ति। यहाँ पे जो हुआ ना वो जब 1858 में ये क्रांति तो समाप्त हो गई, दबा दी गई, लेकिन उसके पीछे कुछ परिणाम हुए थे, उसके कारण जो है ये जब विद्रोह बंद हुआ तो उसके पीछे कुछ जो है चेंजेस हुई थी, कुछ परिणाम थी, वो क्या थी चलिए वो देखते हैं। मुगल शासक की समाप्ति हो गई, मतलब बहादुर शाह जफर की गद्दी को हटाकर रंगून भेज दिया गया और उनके उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी गई। अतः बहादुर शाह जफर के साथ ही भारत में मुगलों का शासन समाप्त हो गया। क्या चीज़ 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ये हुआ, मुगल शासन की समाप्ति। उसके बाद कंपनी शासन का अंत हो गया, कंपनी शासन का अभी अंत हो गया, मतलब विद्रोह ने भारत के कंपनी शासन को भी समाप्त कर दिया। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का प्रशासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधित्व भारतीय राज्य सचिव को सौंप दिया गया। इससे क्या हुआ, प्रशासन में सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल बनाया गया। तो ये एक क्या हुआ, कंपनी शासन का अभी अंत हो गया। अभी अगला क्या है, गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन हो गया इसके कारण। अब यहाँ पे ये चीज़ आराम से आप पढ़ लो, वीडियो को रोको और आराम से ये चीज़ पढ़ लो एक बार अच्छे से। और यहाँ पे अगला क्या है, जातीय विभेद को बढ़ाया, जातीय विभेद को बढ़ाया। विद्रोह के बाद अंग्रेज सरकार ने हिंदू मुसलमानों के उनके बीच में विभेद पैदा किया और उनकी एकता को तोड़ दिया। मुसलमानों के साथ अधिक अनुदारता दिखाई और अतः हिंदू मुस्लिम में वहाँ पे जो है अच्छा खासा बनने नहीं लगा। तो उसके कारण जो है ये क्या हुआ, ये चीज़ एक कारण बन गया। अभी क्या है यहाँ पे पाँचवा क्या है, सेना का पुनर्गठन। विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया। अब भारतीय सिपाहियों की संख्या घटा दी गई और उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों से हटा दिया गया। महत्वपूर्ण स्थान पर केवल ब्रिटिश सैनिकों को रखा गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थी, 3 क्वेश्चन। आप होप आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही, आप लोग अच्छे से यहाँ पे लिख लेना। एक बार फिर से नहीं हुआ है तो रिवाइज कर लो। आप लोग छोटा सा वीडियो है, आप लोग आराम से फिर से रिवाइज कर सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सभी दोस्तों के पास जल्दी से इसको पहुंचा दीजिए, टाइम बहुत कम है, सभी दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो भी आंसर शीट आएगी ना, आंसर शीट जब आप एग्जाम दे के आओगे, बस आप एग्जाम दे के आओगे, एग्जाम दे के निकलोगे, आपको 10 से 15 मिनट में बाद इस चैनल पर आपको जैसे हिस्ट्री का एग्जाम होगा तो हिस्ट्री का एग्जाम का आंसर की आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएगा वीडियो के रूप में। तो यहाँ से आप मिला सकते हो, आप लोग कितना सही किए हो कितना गलत किए हो, तो वो चीज़ आप मिला सकते हो, वीडियो अपलोड मिलेगी आपको। तो आज की बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।